नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद आपके सामने अपनी राष्ट्रीय छवि को पुनर्जनन करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। इसी बीच गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर उभरा है। ये सीट पर पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया है और केजरीवाल स्वयं इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 31 मई को गुजरात में रोड शो और जनसभा करने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी इस दौरान शामिल होंगी। आपको बता दें कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। 70 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 45.56% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। अरविंद केजरीवाल स्वयं अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए थे। इस हार ने आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर भी सवाल उठाए और केजरीवाल की राजनीतिक रणनीति पर भी सवालिया निशान पैदा किए। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल ने कुछ समय के लिए विपश्यन साधना का सहारा भी लिया, लेकिन अब वे गुजरात में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। लंबे समय से बीजेपी का अभेद्य गढ़ भी माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने इस गढ़ में सेंध लगाते हुए 182 में से 5 सीटें जीती थी और लगभग 13% वोट शेयर हासिल किया था। ये प्रदर्शन आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि गुजरात में मुख्य मुकाबला हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आपको उस समय झटका लगा जब विसावदर से विधायक भूपत भयाणी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया। भयाणी के इस कदम के कारण विसावदर सीट खाली हो गई और अब 19 जून 2025 को इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपने विसावदर उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने इस सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया, जिनका नामांकन 31 मई को दाखिल किया जाएगा। गोपाल इटालिया जो पाटीदार समुदाय से आते हैं, गुजरात में आपके एक प्रमुख चेहरे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विसावदर सीट पर जीत हासिल की थी, जिससे इस सीट पर आपकी पकड़ और भी मजबूत हुई थी। इस बार भी पार्टी इटालिया के नेतृत्व में इस सीट को फिर से जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी का गुजरात दौरा इस रणनीति का हिस्सा है। 31 मई को विसावदर में होने वाला रोड शो और जनसभा इस उपचुनाव के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन होगा। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने दावा किया है कि ये उपचुनाव गुजरात में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेगा। पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया है, जो संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ाने के लिए सक्रिय है। गोपाल राय ने दावा किया है कि बीजेपी अगले 70 सालों तक विसावदर सीट नहीं जीत पाएगी, जो इस उपचुनाव में आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। आपकी रणनीति में पाटीदार समुदाय को साधना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विसावदर जूनागढ़ जिले में स्थित है, पाटीदार बाहुल क्षेत्र भी है और समुदाय का समर्थन इस सीट पर जीत के लिए निर्णायक हो सकता है। गोपाल इटालिया के पाटीदार समुदाय से होने के कारण आपको इस समुदाय के वोटों पर भरोसा है। इसके अलावा आप अपनी पुरानी रणनीति पर कायम रहते हुए मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे वादों को जनता के सामने रख रही है, जो दिल्ली और पंजाब में उनकी सफलता का आधार रहे हैं। विसावदर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। बीजेपी की ओर से किरीट पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है, जो पाटीदार समुदाय से हैं और इस क्षेत्र में प्रभावशाली भी माने जाते हैं। बीजेपी गुजरात में 161 सीटों के साथ सत्तारूढ़ है। इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने यह दावा किया कि पार्टी दोनों सीटों विसावदर और कड़ी पर हजारों वोटों के अंतर से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं और उम्मीदवारों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों का एक पैनल भी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस इस सीट पर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 12 सीटें ही मिली थी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने गुजरात में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस 24 सीटों पर और आप 2 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच तल्खी के बाद गठबंधन की संभावनाएं कमजोर पड़ गई थी। विसावदर उपचुनाव के संदर्भ में आप नेताओं ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात कांग्रेस के साथ
ये सहमति बनी थी कि विसावदर सीट पर आप अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि अन्य 4 सीटों पर कांग्रेस ही लड़ेगी। आपके विधायक दल के नेता चैतर वसावा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस इस वादे को निभाएगी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस इस सीट पर आपको समर्थन दे सकती है, लेकिन दिल्ली में दोनों दलों के बीच बढ़ी तल्खी इस संभावना को और कमजोर करती है। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके लिए विसावदर उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हार के बाद पार्टी को अपनी राष्ट्रीय छवि को पुनर्जनन करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की काफी जरूरत है। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 39 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल किया था, जो पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि भूपत भयाणी जैसे नेताओं का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना और स्थानीय निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन आपके लिए चिंता का विषय भी रहा है। केजरीवाल की रणनीति अब गुजरात में संगठन को और मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने पर केंद्रित है। पार्टी ने 52,000 से अधिक बूथों पर जनता को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा आपकी भी फ्री बिजली और शिक्षा जैसे वादों ने गुजरात के युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित किया है, लेकिन बीजेपी के मजबूत संगठन और स्थानीय प्रभाव को चुनौती देना आसान नहीं होगा। विसावदर उपचुनाव आपके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। गोपाल इटालिया के नेतृत्व में पार्टी इस सीट को फिर से जीतकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी का गुजरात दौरा इस दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला रोचक होने की संभावना है। इस उपचुनाव का नतीजा न केवल आपकी गुजरात में स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। क्या आप बीजेपी के गढ़ में फिर से सेंध लगा पाएगी या बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति उसे पछाड़ देगी? इसका जवाब 23 जून को उपचुनाव के नतीजों के साथ ही मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।